हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, आपको बूस्ट करवाने, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, जो करते हैं कांच का बिजनेस। आपको मैं बेसिकली इनका बिजनेस में डिस्क्राइब कर दूँ। ये जो कांच आप देख रहे हैं सामने, आपने कहीं पे देखा होगा बहुत सारे खोलने वाले कांच जो आते हैं, किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, किसी दुकान के ऊपर देखा होगा, किसी टेबल के ऊपर जो कांच देखे होंगे आपने, और सारी चीज़ें, और कितने तरीके के कांच वगैरह ये लगाते हैं गाड़ियों के वगैरह के। ये सारी चीज़ें सर बताएंगे। छोटा सा स्मॉल बिजनेस है, आप कहीं पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें सर से पूछने वाले हैं आज के वीडियो में। सर बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे जो बेरोजगार भाई है, आपको पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं। आप लोगों से उनको मिलवाने का मकसद मेरा ये है कि वो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार भाई हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को देख के वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर करें और अपनी इनकम जनरेट करें। जितना भी एटलीस्ट वो बेरोजगार तो ना बैठे। तो ये सारी थिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं हमारे चैनल पे, आप जैसे महानुभावों को मिलवा के। तो सर सबसे पहले आप अपना दुकान का नाम और आपका नाम क्या है वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। मेरा नाम तो हीरालाल मीणा है और दुकान का नाम है सियाराम गिलास हाउस। सर ये जो आपका जो ये आइडिया है, ये कहाँ से मिला था आपको? क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी बिजनेस होते हैं, नौकरियाँ वगैरह होती है, वो भी कर सकते थे आप, यही क्यों अपनाया आपने? कांच वाला बिजनेस ही क्यों अपनाया, वो हमारे दर्शकों को। मैं शुरू से जब जयपुर के अंदर आया था तो और वेल्डिंग का काम करता था, तो उस टाइम पर एक मिस्त्री मुझे मिला, तो वो क्या कि कपड़े वगैरह अच्छी तरह से पहन रखा था और ये काम कर रहा था। तो मैंने गिलास की लाइन देखी तो अच्छी लाइन लगी मुझे, और उसी दिन से मैंने ये कर लिया था। सर कितनी परेशानी आई होंगी बजट के तौर पे, मार्केट रिसर्च के तौर पे, आपका जो ग्लास का काम है, कस्टमर को ढूंढने के पर्पज से कितनी परेशानी आई होंगी आपको? वो परेशानी एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। अगर वो स्टार्ट करना था तो कितनी परेशानी आती है, और उनकी राह भी जरूर बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। शुरू से देखो, इसके अंदर पहले तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम आपको 5-6 साल का इसके अंदर पहले काम सीखना पड़ता है। जैसे मैंने 2006 से काम स्टार्ट किया था सीखना, उसके बाद में मैंने 2015 में ये शॉप खोली। उससे पहले बहुत सारे लोगों के लोकल एरिया में जाके काम किया, बहुत सारे लोगों से मिला, कहाँ से माल आता है, कैसे होता है, ये सारा पहले एक हेल्पर की तरीके से सीखना पड़ता है। सर मुझे ये बताइए, आप क्या चीज़ें करते हैं? ये कच्चा माल बाहर से आता होगा? हाँ बिल्कुल, कच्चा माल बाहर से। आप यहाँ पे इस दुकान पे आप ये क्या करते हैं यहाँ पे, वो एक बार बताइए। वो सर जैसे हम बाहर से, जैसे गुजरात से माल आता है, दिल्ली से माल आता है, तो उस माल को लाके और यहाँ कटिंग करते हैं साइडों के ऊपर, फिर अपना बना के और बेचते हैं इसको। जैसा कि आपने बोला कि 5 साल मुझे हो गए इस लाइन में, तो अभी आप संतुष्ट हैं इस काम से? हाँ सर, शुरू में तो काफ़ी संतुष्ट था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में ये जो हुआ ना, कुछ नोटबंदी का ऐसा कुछ, तो उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। अच्छा, तो उसका वो सारी चीज़ें हर बंदे के साथ होती है, क्योंकि वो एक सरकारी चीज़ें थी जो हर बंदे के साथ हुई है, वो आपके इकलौता के साथ नहीं हुई है। तो उससे निपटने के लिए या फिर उससे उभरने के लिए क्या कोशिशें करी आप? सर जैसे मार्केट के अंदर नोटबंदी हुई, उससे जैसे कैश इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कोई उधार माल नहीं दे सकता, कोई कैश माल लेके आते हैं तो पहले कैश देना पड़ता है, प्लस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। आप झिझकिए मत, आप खुल के बताइए सर। आज के टाइम पर जो ये नोटबंदी का असर हुआ, कोई भी माल लेके आते हैं पहले कैश के अंदर लेके आना पड़ता है। हर एक जगह पहले जो कोई भी उधार पैसे दे देता, आज के टाइम पर कोई पैसे नहीं देता उधार। और इस नोटबंदी से बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के अंदर पैसा नहीं है मार्केट के अंदर। तो वो तो सर नोटबंदी तो बहुत पहले हो चुकी ना, उसके बाद तो मार्केट और उभर गया था। तो अभी आप उस नोटबंदी के तौर पे उसको लेके बैठे हैं, क्योंकि अपना चैनल है ना, अपन बूस्ट करवाने वाले बनते हैं। हमें हार नहीं माननी है किसी भी परिस्थिति, किसी भी कंडीशन के अंदर हमें उससे, अब जो कांड होना है ना, सॉरी फॉर दैट मैं कांड यूज़ करूँगा, जो भी काम अपने साथ बीत चुका उसको बीत चुका, हमें अब आगे बढ़ना है उससे, हमें उस काम को लेके बैठना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। वो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? उस नोटबंदी को भूल जाइए, वो हो चुकी, जो हो चुका वो अपने पास में चला गया। अब फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आप, वो बताइए आप, फ्यूचर की बताइए, और पॉजिटिव वे में। सर फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी या जो भी कोई सरकार है, एक तो बिजनेसमैन के लिए थोड़ी सी हेल्प करे, जैसे लोन वगैरह सस्ते दर के ऊपर, जो ब्याज वगैरह है वो कम में, और कम टाइम के अंदर लोन वगैरह की व्यवस्था करे। और मार्केट के अंदर जो काम अभी इसी टाइम पर कोरोना की वजह से भी बहुत डाउन जा रहा है, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी जैसे चीज़ें, बिजली का है, मतलब जो ये पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़ गए, माल ज़्यादा महंगा हो रहा है, किराया ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो ये चीज़ें सरकार को कम करके और मार्केट के अंदर
आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सर वो तो क्या सरकारी चीज़ें हैं, वो आपके और मेरे कहने से बढ़ने या घटने वाली नहीं है, वो उनके डिसीजन उनके खुद के होते हैं। जहाँ तक मैं लोन्स की बात करूँ तो सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस लोन प्रोवाइड कर रही है। आप जाके बैंक में बात करिए, बैंक मैनेजरों से, बहुत सारी चीज़ें स्कीम सरकार निकाल रही है। वो आपको मालूम करना पड़ेगा उन हर अलग अलग स्कीमें। वो हमारी जो सरकार है वो खुद स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने वाली सरकार है, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोन चल रहे हैं बिजनेस के लिए। आप अगर फ्रेश बिजनेस भी खोलना चाहें ना, तब भी बहुत सारे सरकारी बैंक में जाइए, आप बात करिए, बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को और कम इंटरेस्ट में। वो सारी चीज़ें आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों को आपने काम दे रखा है, वो हमारे पास। सर अभी 6-7 आदमी काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर, और आगे भविष्य के अंदर जैसे काम बढ़ेगा और बढ़ाऊँगा। और इसके लिए बहुत सारी कुछ चीज़ें मैंने सोच रखी है, जैसे मार्केट से अच्छी क्वालिटी दूँ, अच्छा काम करूँ, फिनिशिंग दूँ काम के अंदर, ताकि ग्राहक वगैरह आएंगे और आगे भविष्य का काम कर रहा हूँ। तो सर ये जो ग्लास वगैरह आप करते हैं, तो ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये क्या चीज़ है सर? इसमें आप कटिंग करते हैं ग्लास की? हाँ, ये कटिंग करने का, ये यहाँ पे कटिंग होती है सर? हाँ, इसको तख्ता बोलते हैं, इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे पीछे। अच्छा, ये सारे आपके औजार वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा कि कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, जैसे आपने जब भी बात करी, हताश हो जाते हैं कोई आदमी, उसको उससे आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कई बार बिजनेस में लॉस हो जाता है, कई बार पारिवारिक तौर पे बहुत सारी परेशानी आ जाती है, सडनली बहुत सारी चीज़ें होती है, और भी अदर्स बहुत सारी चीज़ें होती है आदमी के, इंसान के जीवन के अंदर। उनसे आगे बढ़ने के लिए उनको हार नहीं माननी कभी भी ज़िंदगी के अंदर। उसके लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं वो एक बार? सर छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे जैसे आज के 2-3 महीने पहले एक गिलास की पेटी टूट गई थी, तो मेरी यही कोशिश रहेगी, आज टूट गई कोई बात नहीं, आगे और लाएंगे माल तो उसके अंदर कुछ बेनिफिट होगा। कई जगह जो लोग पैसा टाइम पे नहीं देते, एक टाइम पे नहीं दिया तो अगले से मिलते हैं तो वो देगा, वो नहीं देगा तो आगे और देगा। तो बस ये पीछे वाला जो है ना, जो बीत गया वो भूल जाता हूँ और आगे की सोचता रहता हूँ। यही मेन चीज़ है बिजनेस का। बहुत अच्छी सोच है सर। इसी सोच से आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि जो सारी चीज़ें बीत जाती है ना, उसके ऊपर अपन दुखी रह के वो सारी चीज़ें करेंगे तो आगे अपने फ्यूचर के अंदर अपन को क्या मिलने वाला है उससे भी वंचित होता है। कई बार देखा होगा आपने कि बहुत सारे बंदे नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे दिमाग में हताश हो जाते हैं, वो है ना, बोला मेरे साथ ये हो गया। अरे क्यों, व्हाट इज दिस? आगे बढ़ना कौन रोका है तुझे? ये जैसे कहीं पर भी बिजनेस लाइन में देखो, माल भी खराब निकल जाता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो पैसा भी रोक लेते हैं, टाइम पे नहीं देते या देते ही नहीं है। जैसे 100 के अंदर से अगर 5 लोगों ने अगर पैसा नहीं दिया, तो मैं कोशिश करता हूँ इस साल अगर 100 आदमियों का बिजनेस किया तो आगे की तरफ मैं 200 के पास मिलूँ या उससे ज़्यादा कई लोगों से मिलूँ, ताकि वो पीछे वाला भी कवर हो और आगे से आगे चलती रहे। बस यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? आप सबसे पहले मुझे बताइए, आप इस बिजनेस को कहाँ तक और एक्सपेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या रणनीति आपने सोच रखी है, क्या चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए? सर इसके लिए मैं 3-4 चीज़ें सोच रखी है। जैसे पहले तो मेरे जो आदमी है ना उनको बढ़ाऊंगा, और मार्केट के अंदर मेरा जो काम है ना वो सबसे अच्छा वो काम रहेगा। तो आगे जैसे मैं टप्पन के गिलास के अंदर या बड़ी शॉप करने के अंदर, और लगभग सभी की यही सोच होती होगी अपना बिजनेस और बढ़िया बढ़े और अच्छी तरह से चले, ईमानदारी से चले। तो बस ये चीज़ है कि मैं भी आगे बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ और इसी को आगे फैलाना चाहता हूँ। जैसे आज 6-7 आदमी काम कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में मैं 10-15 आदमी या 20-100 जितना होगा उतना करने की कोशिश करूँ। हम दुआ करेंगे सर, आपने जो भी सोच रखा है, जो भी आपकी प्लानिंग है, आपका बिजनेस बुलंदियों को छुए और आपने जो भी थिंकिंग अपने माइंड के अंदर रख रखी है वो आगे बढ़े। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक होती है नौकरी और एक होती है खुद का बिजनेस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, दोनों के बारे में आपकी क्या सोच है? एक बार में सर नौकरी तो जो सरकारी नौकरी या होती है, मैंने मार्केट में मतलब जब से मैं थोड़ा पढ़ा लिखा थोड़ा सा ही हूँ, लेकिन सोचा मतलब सरकारी गवर्नमेंट नौकरी जो होती है 2% पर, बल्कि 94% जो प्राइवेट है। तो प्राइवेट एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हम खुद अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब मिलती भी है, बाय द वे बहुत अच्छी बातें मिल जाती है, लेकिन जो प्राइवेट बिजनेस के अंदर है वो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी की बात करी आपने ना? हाँ, प्राइवेट बिजनेस की बात बता रहा हूँ सर जी। हाँ, जैसा कि सर ने बताया, आपने देखा होगा और हर बार हर बिजनेस में ही है, शायद मुझे जहाँ तक लगता है बिजनेस में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपकी थिंकिंग है, हर बंदे की अलग अलग थिंकिंग होती है, वो किस लेवल तक सोचता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा, क्या नयापन आप क्रिएट कर रहे हैं अभी इन ग्लासों के अंदर? क्योंकि ग्लास के अंदर अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे मॉडिफाइड, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई है, उसके लिए आप क्या नई चीज़ें अपना रहे हैं वो एक बार दो।
सर जैसे पुराने जो गिलास आ रहे थे उन्हीं के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आने लगी। जैसे टफन गिलास के अंदर बढ़िया डिजाइन वगैरह पोस्टेड एक से बढ़कर एक अच्छा गिलास आने लग गया, बहुत अच्छी क्वालिटी आने लग गई जो मार्केट में हर जगह उपलब्ध है और आसानी से मिल जाती है। जो ग्राहक को कई बार पहले डिज़ाइन करवानी पड़ती थी ना, आजकल डिज़ाइन हुआ गिलास आने लग गया, तो एक आसानी से और तुरंत कम समय में काम भी हो जाता है। क्योंकि हमेशा कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर नयापन जब तक आप देंगे नहीं ना, आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमेशा आपको अपडेटेड रहना है, हमेशा आपको नयापन देते रहना है। मार्केट के साथ, मार्केट में क्या चल रहा है उसकी रिसर्च करते रहनी है। कोई भी बिजनेस हो, इन्हीं का नहीं, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप हमेशा अपडेट रहेंगे, कुछ नया करके देंगे ना, तो आपका मैं खुद लिख के देता हूँ आपको, आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है। आपका बिजनेस तेज रफ्तार से दौड़ेगा, ये 100% लिख के ले लीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं अभी, बहुत सारे बेरोजगार भाई देख रहे हैं। अगर वो आप ही की तरह कुछ स्टार्ट करना चाहें, कितना बजट लेके उनको चलना पड़ेगा, क्या चीज़ें उनको करनी पड़ेगी, वो एक बार सर बजट तो बात की बात है, पहले अपनी जानकारी मार्केट में जिस काम को आप करना चाहते हैं उसका अनुभव होना जरूरी है। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत अनुभव होना जरूरी है। कैसे गिलास जैसे आज लगाते हैं, मैंने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ी है, पहले हेल्परी की, उसके बाद में मिस्त्री बना, फिर लोगों से जानकारी हुई, फिर कहाँ से माल आता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। और नॉर्मल अगर ये बिजनेस करना चाहो तो आप 2 से 2.5 लाख के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी पर्सनल अपना करना चाहते हो तो ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत 10-20 हज़ार रुपये के औजार पाती आते हैं, आप साइड के वर्क भी कर सकते हो। इसके अंदर छोटा से भी शुरुआत करें तो अपना 10-15 हज़ार के अंदर आराम से कर सकता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। सर कितनी इनकम हो जाती है आपकी, मंथली के बेस पे बताना चाहें या फिर ईयरली के बेस पे या पर डे के बेस पे बताना चाहें, तो वो क्या कितनी इनकम हो जाती है? सर महीने का ही बताना पड़ेगा या साल का टर्नओवर, जैसे मेरा 10-15 लाख रुपए के आसपास हो जाता है, तो इसके अंदर 10 से 20% जो मार्जिन रहता है मेरा, तो ये 20-25 हज़ार रुपये में आसानी से अपना कमा। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। कुछ 2 शब्द हमारे दर्शकों को बोलना चाहें मोटिवेट के तौर पे, मोटिवेशन करने के लिए, स्मॉल बिजनेस के को बढ़ावा देने के लिए, तो 2 शब्द क्या होंगे? मैं यही बोलूँगा कि आज की जो सोच है, चलो मार्केट के अंदर थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन ये एक सोच रखना कि आज जो बीत गया ना, आने वाला कल बेस्ट रहेगा, और कुछ हम अच्छा करके दिखाएंगे तो अपने साथ अच्छा हो। जो काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर कोई सा भी काम करें कि बीत गया जो बीत गया, लेकिन आने वाला बेस्ट होगा, और बेस्ट करके देखें, बताएंगे। मेहनत में कमी नहीं रखनी चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत तो हर इंडस्ट्री के, अपन कहीं पे बाहर भी निकलेंगे ना, तो जब तक अपन बाहर निकल के पैरों से चल के नहीं जाएंगे ना, तब तक हम अंदर ही रहने वाले हैं। तो मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, कुछ ना कुछ क्रिएट करिए अपने माइंड से और उसको आगे बढ़ाइए, नए नए तरीके उसमें डालिए, मार्केट की रिसर्च करिए, 100% बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए थोड़ा सा अपना मूल्य टाइम निकाला हमारे बेरोजगार भाई के लिए। आपके लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करें उनके साथ, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और आशा करना चाहेंगे कि आपका बिजनेस और आगे आप बुलंदियों तक पहुँचाएँ, उसके लिए आप अच्छी मेहनत करें। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी ऐसे बहुत सारे वीडियो, स्मॉल बिजनेस के वीडियोस वगैरह, बहुत सारी शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने वाला हूं, जो आपके जीवन के अंदर एड ऑन करेगी, जो आपकी लाइफस्टाइल को बदलेगी, जो आपको प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।